हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक ऐसा मंदिर जो ना सिर्फ केवल श्रद्धा का प्रतीक है बल्कि वह रहस्यों से भी भरा हुआ है। यह मंदिर हजारों सालों से बर्फ, भूकंप और समय की हर परीक्षा में अडिग खड़ा है। क्या आप जानते हैं केदारनाथ मंदिर का रहस्य, जिन्हें आज तक विज्ञान भी समझ नहीं पाया? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, पांडवों ने कौरवों को हराकर धर्म की रक्षा तो की थी, लेकिन इस युद्ध में करोड़ों बेगुनाह लोगों का रक्त भी बहा था, जिनमें कई अपने थे तो कोई गुरु और रिश्तेदार भी था। इस कारण पांडव गहरे पाप बोध में डूबे हुए थे। पांडवों ने ऋषि मुनियों से सलाह ली, उन्हें बताया कि उन्हें इस पाप का प्रायश्चित कैसे करें। तब ऋषियों ने कहा, तुम्हारे पापों का प्रायश्चित केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। लेकिन उस समय भगवान शिव पांडवों से बहुत रुष्ट थे, क्योंकि उन्होंने धर्म युद्ध के नाम पर अपने ही कुल का विनाश कर दिया था। पांडव भगवान शिव की खोज में काशी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव उनसे बचते रहे। शिव जी पांडव से मिलना ही नहीं चाहते थे। शिव जी ने वहां से छुपते हुए गुप्त काशी की ओर प्रस्थान किया, जिसका अर्थ है जहां शिव छिपे हैं। पांडव उनकी खोज करते हुए गुप्त काशी भी पहुंचे, लेकिन भगवान शिव वहां से भी निकल गए और आखिरकार केदार की घाटियों में जाकर छिप गए। यहां उन्होंने नंदी का रूप धारण कर लिया और बर्फ से ढके पहाड़ों में गायों के झुंड में मिल गए। लेकिन पांडवों में से भीम ने एक चाल चली। उसने अपने विशाल शरीर को दो पहाड़ों के बीच में फैला दिया और बाकी भाइयों को निर्देश दिया कि वे सब गायों को हाँकें, ताकि नंदी उनमें से बाहर ना आ सके। गायों के झुंड में शिव जी भी थे। जब सभी गायें निकल गई, तब भीम ने एक विचित्र बैल को पकड़ लिया। वो बैल वास्तव में जो भगवान शिव जी थे। वो जमीन के अंदर समाने लगे। भीम तेजी से लपककर उनकी पूंछ और पीठ को पकड़ लिया। भगवान शिव जमीन में तो समा गए, लेकिन उनकी पीठ बाहर रह गई। यहीं पर पांडवों को एहसास हुआ कि वे जिस बैल को पकड़ रहे हैं वह कोई साधारण पशु नहीं, बल्कि स्वयं महादेव हैं। पांडवों ने क्षमा मांगी और वहां एक शिवलिंग की स्थापना की, जो भगवान शिव की पीठ के आकार का था। यही शिवलिंग केदारनाथ मंदिर में स्थित है। इसके बाद शिव जी ने पांडवों को दर्शन दिए और उन्होंने मोक्ष का आशीर्वाद दिया। पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाकर इस स्थान को तीर्थ स्थल बना दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान शिव के शरीर के अन्य हिस्से पंच केदार में प्रकट हुए। तुंगनाथ में उनकी भुजाएं, रुद्रनाथ में उनका मुख, मध्यमेश्वर में उनकी नाभि, कल्पेश्वर में उनकी जटाएं। इन पांचों मंदिरों की एक श्रृंखला को पंच केदार यात्रा कहा जाता है। केदारनाथ इनमें सबसे प्रमुख है। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य हिमालय आए थे और उन्होंने यहां ध्यान लगाया था। यहीं पर उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हुई थी। मंदिर के पास ही उनकी समाधि है, जो 2013 की बाढ़ में पूरी तरह बह गई थी, लेकिन अब उसे दोबारा बनाया गया है। केदारनाथ का मूल मंदिर कब बना, इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। यह मंदिर स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट माना जाता है। पत्थरों से बना मंदिर बर्फ, तूफान और 2013 जैसे विनाशकारी बाढ़ को भी झेल गया। कहा जाता है कि यहां भक्तों की मन की बात भगवान शिव तक पहुंच जाती है। इसलिए यह स्थान साधकों के लिए विशेष फलदायक माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं मंदिर के निर्माण की। यह मंदिर समुद्र तल से करीब 3580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इनका निर्माण 80 टन वजन वाले विशाल पत्थरों से हुआ है, और वो भी बिना सीमेंट चुनने के। ये पत्थर इतने बारीकी से जोड़े गए हैं कि आज भी इनके मंदिर किसी भूकंप या बर्फीली तूफान को झेल सकता है। कहा जाता है कि यह मंदिर शंकराचार्य द्वारा 8वीं शताब्दी में फिर से निर्माण किया गया था, लेकिन इसका असली निर्माण इससे तो हजारों साल पहले पुराना है। सबसे बड़ा रहस्य यह है
कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाया कैसे गया होगा। उस समय ना मशीनें थी ना क्रेन। जुलाई 2013 में उत्तराखंड में भीषण बाढ़ आई। पूरी केदारनाथ तबाह हो गई थी। गांव, होटल, रास्ते सब कुछ बह गया था। लेकिन जब वहां से मलबा हटा तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। केदारनाथ मंदिर बिल्कुल सुरक्षित खड़ा था। एक विशाल चट्टान जिसे भीमशिला कहा जाता है, वह मंदिर के पीछे आकर टिक गई और बाढ़ का सारा पानी मंदिर से टकराए बिना दोनों ओर बह गया। लोगों का मानना है कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं था, बल्कि भगवान शिव की रक्षा थी। केदारनाथ मंदिर के पीछे का हिस्सा शिव जी के पीठ का प्रतीक है, जिसे स्वयंभू माना जाता है। मंदिर सर्दियों में 6 महीने बंद रहता है। उस दौरान भगवान शिव की मूर्ति ऊखीमठ की ओर ले जाई जाती है। जब बर्फबारी होती है तब भी मंदिर का ढांचा कभी क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। यहां मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं चलता, लेकिन लोग कहते हैं कि मन की बात यहां सुनी जाती है। केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह आस्था, भक्ति और चमत्कारों का प्रतीक भी है। इनकी रहस्यमयी बातें, इसकी ऊर्जा और इसके रहस्य, सब कुछ इसे दुनिया के सामने अद्भुत स्थानों में से एक बनाते हैं। दोस्तों, गीता और पुराण में लिखी हर एक बात सच है, क्योंकि हमारी आस्था और भक्ति ही हमारे विश्वास को मजबूत बनाती है। अगर आपको ये रहस्य पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और युग यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्रेम से बोलिए जय महाकाल।